बात बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से संतुष्ट थे। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही होती। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो कि अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता था और फिर यह सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वह अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता था और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार अशांत और हताश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को अपने वश में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह बड़ा कठिन काम है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुन राजकुमार ने बड़े घमंड परिसर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछना बस करना ही पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीदारी करना होगा। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी राजमहल के बाहर पैदल गया ही नहीं था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, नहीं। अगर तुम अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हो तो तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए सारे काम खुद करने पड़ेंगे। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिरी में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकानें हैं। तुम्हें पैदल जाकर वहाँ से ही पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचार आने लगा। वह सोचने लगा, फालतू के चक्कर में पड़ा। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। यह सब सोचकर उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। सर से नीचे झुका चलता हुआ राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का तो मन चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए और लोहा लेकर जल्दी जल्दी पैदल चलता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर इसे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चला तो क्या होगा। कई लोग यह ना समझें कि पिता ने मुझे माल से निकाल दिया। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं खुद को हमेशा ही ऐसी उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों की उधेड़-बुन में फंसा हुआ वह लोहार की दुकान पर पहुंचता है। वहाँ वह लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उसे एक ढांचे में डालकर एक तलवार बनाता है। खुद के हाथों से बनाई तलवार को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। अचानक उसे महसूस किया वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत की कोई विचार नहीं आ रही थी। वह खुशी मन के साथ तलवार लेकर भिक्षु के पास जाने लगा। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न और शांत था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में अपनी तलवार दे दी। लटकती तलवार देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें क्या अच्छा महसूस हो रहा है? यह सुन राजकुमार थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। फिर भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम और करो। तुम वापस बाजार जाकर लोगों से पूछो क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, और अगर देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार वापस बाजार गया और बहुत से लोगों से पूछा, क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा? ज़्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं।
हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार से सबसे पहले दुकान से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ मैंने आपको देखा था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत से काम होता है और ग्राहक का भी आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार और भी बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार को उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप किसी बड़े संपन्न घराने से हो, लेकिन मेरे भाई इसके आगे मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसकी सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वे खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात सुनाई। भिक्षु सुनने के बाद गंभीर होकर कहा, आज इस घटना से ये 3 चीज़ें सीखी। पहली, हम खुद अपनी गलतियों, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती है और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, सब हमारे कमियों को ही देख रहे हैं। लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के पास इतना समय नहीं, और अगर है भी तो सब कुछ के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। और दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोचकर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी कि असल में होती ही नहीं है, और फिर हम ज़्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में नहीं बातें करते, आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन ऐसा जो करते हैं वह खुद किसी काम के नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में विचारों के तूफान उठने लगे, मन बेचैन और शांत हो जाए, तो मन में उठने वाली बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दो। किसी ऐसे काम में लग जाओ जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई थी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। दोस्तों, इस कहानी को सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।